वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 22 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा जाएगा? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। अब चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, एक पंजाब दूसरा हरियाणा। तो दोनों सरकारों की इस पे सहमति होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ठीक है, भगवंत मान। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 13। पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है। पंजाब में आपका भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पर है। और यह जो भाखड़ा नांगल परियोजना आपका है यह पंजाब में तो है ही और भी भिन्न भिन्न राज्यों में है, जैसे कि हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है और कहाँ पे है? पंजाब में है। और कहाँ पे है? तो पंजाब में है। अब आगे, स्वर्ण मंदिरों का शहर जो बोलते हैं वो अमृतसर को बोलते हैं। किसे बोलते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर? तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। बगीचों का शहर कपूरथला। ठीक है, कपूरथला पंजाब में ही है। 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं। और ये 5 नदी कौन कौन सी नदी से मिलकर बनी हुई है? तो वह है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कौन है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब में आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में है। अब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे राज्यसभा सीट है 5 और लोकसभा सीट है 10। और पंजाब में कितना है? तो पंजाब में राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 13। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सौरिहंद परियोजना आपका सतलज नदी पर है हरियाणा में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। और महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार में है। कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार में आपका महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो ये जो आपका है ये मंकी पॉक्स से संबंधित है। किससे है? तो मंकी पॉक्स से। फिर से एक बार, भारत सरकार ने किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया है? तो किसके लिए है? इस रोग के लिए है ये। तो ये मंकी पॉक्स के लिए। किसके लिए है? मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स, ठीक है, भारत में मंकी पॉक्स के अब तक कुल 10 मामले सामने आए हैं। कितने मामले आए हैं? 10। यह है क्या? तो यह एक वायरस जूनोटिक रोग है। क्या है? वायरस जूनोटिक रोग, मतलब जानवरों के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में इसकी पहचान की गई है। किसके रूप में? तो बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में इसकी पहचान की गई है, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। मंकी पॉक्स को पहली बार 1958 में कोपेनहेगन डेनमार्क की प्रयोगशाला में बंदरों के बीच एक अलग बीमारी के रूप में पहचाना गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि मंकी पॉक्स को सबसे पहली बार कब पहचाना गया? तो 1958 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, वहीं पे प्रयोगशाला में ये पता लगाया गया कि मंकी पॉक्स कोई बीमारी है जो बंदरों में पाई जाती है। और मनुष्य में यह मामला कब आया? तो मनुष्य में यह मामला 1970 में आया था। कब आया था? 1917 में ये मनुष्य में मामला आया था। ठीक है, ये पहली बार इसका पता कब चला? तो 1958 में। और मनुष्य में कब आया ये? तो 1917 में आया ये मंकी पॉक्स। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू की है? क्या? तो विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना ये क्या है? तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी शिक्षा से वंचित है, उनके लिए है आपका। और ये शुरू कहाँ हुआ है? तो ये आपका असम में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका असम में शुरू हुआ है। अब असम की राजधानी है दिसपुर। राजधानी क्या है असम की? असम की राजधानी है दिसपुर। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा।
और राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। मैंने अभी जस्ट बताया था कि पंजाब में राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा जो आपका है वो 13 है। पंजाब में कितना है, तो पंजाब में 7 है और कितना है, तो 13 है। ठीक है, और उसके बाद हरियाणा में कितना है, तो हरियाणा में है 5 और कितना है, तो 10। कितनी है, 10। हरियाणा में 5 है राज्यसभा और लोकसभा कितना है, 10। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क असम में है। अब राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नया नाम जो हो गया है आपका, वो हो गया है औरंग नेशनल पार्क। क्या हो गया है, औरंग नेशनल पार्क। देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। और असम में एक मंदिर है जिसका नाम है उमानंदा मंदिर। ये ब्रह्मपुत्र नदी में मयूर द्वीप पर स्थित है। उमानंदा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मयूर द्वीप पर यह उमानंदा मंदिर स्थित है। असम में ही है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और असम में ही है मानस नेशनल पार्क जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे देखते हैं असम से और क्या प्रश्न बनेंगे। तो लवलीना बोरगोहेन, इनको असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। किनको, तो लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिशवाला असम में शुरू किया गया और दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से जेनेटिक्स रूप से रबर का पौधा असम में लगाया गया। असम की पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी वो बनी अजंता नियोगी। कौन बनी, अजंता नियोगी। और पुतोला नाच जो आपका है वो असम का पारंपरिक कठपुतली कला है। असम में भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत हुई। ये भ्रमण सारथी योजना क्या है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा। असम में किसान रथ ऐप शुरू हुआ। ये क्या है, तो फलों और सब्जी की ऑनलाइन बिक्री के लिए है ये। ठीक है, असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी जिसका नाम था पारुल देवी दास। क्या नाम था, पारुल देवी दास। उनका हाल ही में निधन हो गया है। और बुनकरों के कल्याण के लिए असम ने स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू की। क्या शुरू किया, तो स्वर्ण वीर नारी योजना जो शुरू किया गया वो असम के द्वारा शुरू किया गया बुनकरों की कल्याण के लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रजी का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिबते रजी का निधन हो गया है, तो यह है आपके झारखंड के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है, तो ये आपके झारखंड के राज्यपाल है। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी जो आपकी है वो क्या है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है, रांची। झारखंड के गवर्नर हैं आपके रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। और मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यहाँ पे राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट है 14। कितना है, तो राज्यसभा सीट है 6 और लोकसभा सीट कितना है, 14 है। यहाँ पे है पलामू अभ्यारण्य और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, तो यहाँ पे है पलामू अभ्यारण्य और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो कहाँ पे है, असम में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये भी आपका झारखंड में है। और पलामू अभ्यारण्य या बेतवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ आपका है, तो झारखंड में। सॉरी मैंने असम बोल दिया था। ठीक है, अब आगे दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये भी आपका झारखंड में है। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद शहर को। ठीक है, और इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। क्यों, क्योंकि स्टील उत्पादन के कारण इसे जानते हैं। इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोलते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो आपका है वो रांची में है। अच्छा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे आपका है, तो राउरकेला में है। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे है, रांची में है। ठीक है, अब देखिए भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत यहाँ की गई। ठीक है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत जो की गई वो झारखंड में की गई। और भारत का पहला जामताड़ा जिला बना जो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। तो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना है, तो जामताड़ा जिला। ये कहां पे है, झारखंड में है। कहां पे है, झारखंड में है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किसानों को
बीज वितरण करने के लिए, हाल ही में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बना है। अब फिर से झारखंड आ गया, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को हुई। राज्यसभा कितना है? 6। लोकसभा कितना है? 14। पलामू अभ्यारण्य या बेतवा, पलामू अभ्यारण्य झारखंड में है और बेतवा नेशनल पार्क भी झारखंड में है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। झारखंड में कुछ संस्थान हैं जैसे भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, कोयला नगरी के उपनाम से धनबाद शहर को जानते हैं, इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? जमशेदपुर को। क्यों? स्टील उत्पादन के कारण। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। अच्छा, अभी मैंने जस्ट बताया था ना कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है। ठीक है, कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो शुरू किया गया वो कहाँ शुरू किया गया? तो वो झारखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला जामताड़ा जिला बना है जो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। कौन सा जिला बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला जो बना है आपका वो जामताड़ा जिला बना है जो झारखंड में है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश की वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लेड अभ्यास 2022 में भाग लेने की घोषणा की है? सबसे पहले ये 17 देशों का पिच ब्लेड अभ्यास है। तो इस 17 देशों के पिच ब्लेड अभ्यास में से कौन सा देश है? तो भारत जो आपका है ये भी भाग लेने की घोषणा की है। कौन सा देश? तो भारत। ठीक है। अब बात करते हैं, अब कहाँ हो रहा है ये? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ हो रहा है? तो डार्विन शहर में हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर आपके हैं एंटोनियो एल्बनेस। कौन है? एंटोनियो एल्बनेस। अब सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हैं। और भी भिन्न सैन्य अभ्यास हैं, जैसे कि संप्रीति सैन्य अभ्यास जो आपका होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोगो सागर सैन्य अभ्यास जो होता है आपका ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सिली नेक्स जो होता है आपका वो श्रीलंका और भारत के बीच होता है। दोस्ती सैन्य अभ्यास मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। कोकन शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। ठीक है। फिर से आपका है विनवेक्स सैन्य अभ्यास, ये होता है भारत और वियतनाम के बीच। किसके बीच होता है? तो विनवेक्स सैन्य अभ्यास जो होता है आपका वो भारत और वियतनाम के बीच होता है। अब अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत किस देश से ट्यूब 160 बॉम्बर खरीदने की घोषणा की है? 6 बॉम्बर खरीदेगा भारत। कितने? 6। तो हाल ही में भारत किस देश से ट्यूब 160 बॉम्बर खरीदने की घोषणा की है? तो किससे? तो रूस से की है। किससे की है? रूस से की है। अब रूस के एक पत्रकार हैं जिसका नाम है दिमित्री मुराटोव और इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद करने के लिए अपना शांति का नोबेल बेच दिया। ठीक है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण रूस ने किया। रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति को शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है। तो आईओसी ने क्या किया? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्या किया? तो शीर्ष ओलंपिक सम्मान जो था आपका वो वापस ले लिया। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। और इंदिरा एक्सरसाइज जो होता है आपका वो भारत और रूस के बीच होता है। माउंट एल्बरस पर्वत जो आपका है ये रूस में है और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है।
ठीक है। रूस की सबसे लंबी पर्वतमाला एल्ब्रूस पर्वत है। वैकाल झील और उरल के पहाड़ जो आपके हैं वो कहाँ पे है, तो रूस में, ठीक है। अब देखिए रूस में एक सैन्याभ्यास मैंने बताया था पिछले दिन कि बोस्टक सैन्याभ्यास जो हो रहा है आपका, वो रूस में हो रहा है। और इसमें भारतीय सेना, चीनी सेना, बेलारूसी सेना, मंगोलियन सेना और तजाकिस्तानी सेना भी शामिल हो रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो ओडिशा। किसने किया है, ओडिशा। अब यह है क्या, तो यह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवों और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। और ये जो लिखा गया आपका है, ये संयुक्ता दास कवित्री द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, कवित्री संयुक्ता दास द्वारा लिखा गया है आपका, ठीक है। अब ओडिशा की राजधानी जो आपकी है वो कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ठीक है, और गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट है 21। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 2021 में जीएसटी संग्रह में ओडिशा जो आपका है वो प्रथम राज्य है। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में है। अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ओडिशा ने आशीर्वाद योजना शुरू किया। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव मनाया जाता है। सबूज पहल वृक्षारोपण के लिए है और ओडिशा में ये चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बन रहा है, तो राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है, तो राकेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव। अब द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, तो इनके बारे में जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है, कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या है। तो सबसे पहली बात होती है ये कि द्रौपदी मुर्मू जो आपकी है वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति जो आपकी है वो द्रौपदी मुर्मू ही है। और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति जो आपकी है वो द्रौपदी मुर्मू है और भारत की यह 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को, कब, तो द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारत के कैम में, तो भारत के 15वें राष्ट्रपति की शपथ ली है, ठीक है। अब देखिए आगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनबी रमना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। साथ ही वह सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है, ठीक है। अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जुलाई 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बौदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम वृंची नारायण टंडू था, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ और वे इससे पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है वो 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत जो आपका है वो 55 में है और राष्ट्रपति के पद विधि के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 56 में बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो आपकी है वो कितनी वर्ष है, तो 35 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 35 वर्ष है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब मैंने कल जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं। तो मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि किस राज्य सरकार ने ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया था। क्या आंसर है इसका, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, गवर्नर है बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू
अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60 हैं और 60 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में है। यहाँ पे है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। डोनीपोल हवाई अड्डा ईटानगर में बनेगा। कहां बनेगा? डोनीपोल हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बनेगा। अब आज का आपका प्रश्न है कि आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।